सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था। सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा। ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात पे एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ थोड़ा सा इधर हाथ इसी की भी एक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो यहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्हों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं ये झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली, बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवडी के पीछे जो गैप जा रहे वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई। वो जो छोटी सी सुरंग है, हाँ वो अभी भी है। और देव ने यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, को काफी परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,000 हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है। लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, पर ये इबादत करती है, जो बंदा भी जाते है उसको गिरा देती है। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजे। चांदनी रात होती है तो परियां उतरती हैं यहाँ पे, लेकिन वो हाजी साहब जैसे चिल्ले गुजार ये इबादत करने वाला बंदा देख सकता है। हर बंदा परियां माशाअल्लाह हाजी साहब मबरूक मबरूक हाजी मबरूक मबरूक। ये की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सके। हाजी साहब लगा सकते हैं अंदाजा की। धागा बांध धागा धागा बांध क्या बचा फैज़
پری دیکھنے کے لیے اتنی ایج میں جانا پڑے گا. حاجی ایک اور مرید آئے ہیں آپ کے. حاجی صاحب مرید آئے ہیں آپ کے. یہ سارے مرید ہیں کھڑے ہیں. پری بکھا دے. ہم تو یہ ٹور پہ آئے تھے, مرشد مل گیا یہاں پہ. حاجی صاحب دو پھوکے مار دیں. پہلے حاجی صاحب سسٹر نہ مل جاؤ جی لحاظ نیوز کرانے میں میرا واہ جی واہ, یہ ویڈیو نہ شیئر کریں گے.